के फोर नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एन के ग्रोवर आनंद मुसाफिर आपके साथ एक नया किस्सा लेकर, क्योंकि के फोर नेटवर्क यानी कि कहानियां, कविताएं, किस्से और कुछ भी। तो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और ध्यान से सुनिएगा और फिर आप अपनी राय दे सकते हैं कि इस किस्से में जो वारदात हुई आप क्या समझते हैं। तो चलिए, किस्सा कुछ इस तरह हुआ कि एक राजा के यहाँ चार चोरों ने एक प्लान बनाया कि राजा के घर चोरी की जाए। तो चारों चोर जो है वो रात के अंधेरे में राजा के महल के पास पहुंचे और एक जो, अच्छा, चोरों की भी अपनी अपनी सबकी खासियत होती है, कला होती है। चोरी करना भी एक कला है। तो एक जो दीवार में सेंध लगाने में सिद्धहस्त था। सेंध लगाना मीन्स दीवार को इस ढंग से तोड़ना कि आवाज भी ना हो, खटका भी ना हो और अंदर जाने का रास्ता बन जाए। तो उसने सेंध लगाई दीवार में और एक चोर को कहा तुम बाहर खड़े रहो, अगर कोई हलचल हो या राजा के सिपाही या कोई नजर आए तो कोई उन्होंने कोड वर्ड बनाया था कि भाई तुम इशारा कर देना ताकि हम बाहर निकल आए। चलिए, तो एक चोर बाहर खड़ा हो गया, जिसने एक ने सेंध लगाई थी और बाकी दोनों अंदर चले गए। अंदर गए, राजा के महल की जहां तिजोरी थी उस कमरे में पहुंच गए। अब वहां बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब एक जो चोर है उसकी मास्टरी थी ताला तोड़ने में। तो उसने ताला को चाबी लगाई। कई चाबियां होती हैं जो आपने देखा होगा, जो ताले वाले होते हैं, की वाले, काफी चाबियां होती हैं, उनकी कला भी होती है। तो उसने ताला खोला और तीसरा जो साथ था उन्होंने, सबने, तीनों ने मिलके वहां से जो भी रुपया, हीरे जवाहरात जो भी था वो एक बैग में भरा और महल से बाहर आ गए। और चौथा जो निगरानी पर था, तो ये चारों वहां से निकलकर चले। अब चोरों की एक खासियत और होती है कि ये फटाफट जो है ना, जो लूट का माल होता है उसको बांट लेते हैं, क्योंकि चोरों का आपस में भी कई बार विश्वास नहीं होता। खास करके जो बड़े चोर होते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए, वो एक किसी अंधेरी सुनसान जगह में जाकर लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। तो उधर राजा के सिपाहियों को जैसे भनक लग गई, अंदेशा हुआ, दीवार को टूटा हुआ पाया, तो वो चारों तरफ निकले राजा के सिपाही और उन चारों को सामान समेत पकड़ लिया। पकड़कर उनको रात को जेल में बंद किया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया गया। तो क्योंकि माल की बरामदगी हो गई, सब कुछ हो गया, पर जो जिस चोर को वो बाहर खड़ा कर गए थे वो बड़ा जोर जोर से रोने लगा। कहते राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं टोटली कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर ईमानदार हूं यानी मैंने तो पैसों के भी हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, दीवार भी नहीं तोड़ी। मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं आप? क्योंकि सबको बराबर का दंड दिया गया था, पनिशमेंट दी गई थी। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राजा की जो महक वो थी, सारे जो उसके मंत्रीगण थे, ज्यूरी कह लीजिए, पर सबने फैसला दिया नहीं, आप भी इसमें सहभागी हैं, आप भी इनके साथ थे, आपने सहयोग किया है, तो आप भी चोर हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो चौथा आदमी कह रहा है वो चोर नहीं है? आप क्या समझते हैं? आप कमेंट में लिखिए।
और मेरा कतई इस किस्से को बताने का कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं भारतवर्ष में 2004 से 14 के बीच में काफ़ी कुछ स्कैम हुए थे। उसमें जो मेन कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान था, चुप रहता था, वो आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपसे इतना चाहूँगा, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्स एक्सक्यूज़ मी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।